हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटरेज एकेडमी। फ्रेंड्स, ओएनजीसी में अप्रेंटिसशिप के लिए ह्यूज वैकेंसीज आई है इन वेरियस ट्रेड। तो इस सेशन में आपके साथ मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जो वैकेंसी है वो टोटल 4182 है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4182 इन डिफरेंट ट्रेड्स। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट ट्रेड्स कौन कौन से हैं। और ये वैकेंसी जो है वो नॉर्दर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, सभी सेक्टर के लिए, सेंट्रल सेक्टर, ठीक है। तो सभी सेक्टर के लिए पोस्ट निकले हुए हैं एट डिफरेंट वर्क सेंटर्स। तो जो मेन सीट्स यहाँ पे पोस्ट निकली है वो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए निकली है, असिस्टेंट एचआर के लिए निकली है, बीएससी के बेसिस पे निकली है, आईटीआई है एंड डिप्लोमा इन वेरियस ट्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन बेसिस पे मांगा है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स। असिस्टेंट एचआर के लिए बीए और बीबीए चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन। आईटीआई के लिए डिफरेंट ट्रेड्स में आईटीआई जो भी रिस्पेक्टिव पोस्ट है उसके अगेंस्ट में उसका दिया हुआ है, अभी डिस्कस हम करते हैं। एंड बीएससी के लिए भी निकला हुआ है पोस्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नॉर्दर्न सेक्टर में एट वेरियस वर्क सेंटर, जैसे देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, जोधपुर है। तो टोटल जो नॉर्दर्न सेक्टर की बात करते हैं तो टोटल 228 नंबर ऑफ पोस्ट है इन वेरियस डिसिप्लिन। उसी तरह से आप देखेंगे मुंबई में भी है एट डिफरेंट वर्क सेंटर, मुंबई, गोवा, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिए हैं। तो आप देखेंगे जैसे अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, एचआर, असिस्टेंट एचआर पोस्ट के लिए हर एक वर्क सेंटर पे इनकी रिक्वायरमेंट है। तो काफी, जैसे मुंबई की बात करते हैं असिस्टेंट एचआर की, देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट 113 है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोई भी, अगर मान लीजिए ओएनजीसी ही अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है एमटी पोस्ट के लिए, ईटी पोस्ट के लिए, या नेट बेसिस पे रहता है और आपने अप्रेंटिसशिप भी की है, तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको, आपके पास वहां का एक्सपीरियंस रहेगा। तो देखिए, इस तरह से अलग अलग रीजन्स में हर एक सेक्टर में, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न सेक्टर में चेन्नई, काकीनाडा, राजामुंद्री, तो हर जगह, और असिस्टेंट एचआर का, अकाउंटेंट का, सारे आईटीआई के ट्रेड्स में सभी जगह के वैकेंसीज आए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए जो पोस्ट एलिजिबल है, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इसको, इस फॉर्म को फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बता दे रही हूँ कि सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 24 इयर्स है, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत इसके जो रूल्स है वो चलते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम है वो 24 इयर्स है। ठीक है, एज ऑन कट ऑफ डेट दिया 17 अगस्त 2020, जो कि इसका क्लोजिंग डेट है फॉर्म का। कंसेशन रिलैक्सेशन है, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है एज रिलैक्सेशन। उसी तरह से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी दिया हुआ है। अब एनेक्शन 1 जो है उसमें वर्क सेंटर दिया हुआ है, हर एक स्टेट के अगेंस्ट में वर्क सेंटर और ऑपरेशनल एरिया भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अकाउंटेंट के लिए बैचलर्स इन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, एचआर के लिए बैचलर्स डिग्री इन बीए और बीबीए। तो जो भी फ्रेशर्स है, जो बीए कंप्लीट किए, बीबीए कंप्लीट करके जो बैठे हुए हैं कैंडिडेट, एंड जिसका 3 इयर्स नहीं हुआ है, डिग्री कंप्लीशन का 3 इयर्स नहीं हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए आईटीआई, डिफरेंट साइट के ट्रेड में, तो जो भी आपके पास इसमें से क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप उसके अगेंस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे देखिए डिप्लोमा के लिए भी हर एक ट्रेड में निकला हुआ है वैकेंसी। अब देखिए, जो फर्स्ट 1 to 19 नंबर पे जो पोस्ट दिखाए, दे आर ट्रेड अप्रेंटिसेस, जो कि आईटी और ग्रेजुएट के बेसिस पे है। और 20 to 25 पोस्ट जो दिए हुए हैं, 20 to 25 सीरियल नंबर पे जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है, जो कि डिप्लोमा बेसिस पे है। और इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि कोई भी क्वालिफिकेशन अगर डिस्टेंस लर्निंग मोड या पार्ट टाइम मोड में किया है या करस्पॉन्डेंस मोड में किया है तो दे आर नॉट एलिजिबल, उन्हें फॉर्म भरना नहीं है, कंसीडर नहीं किया जाएगा।
ड्यूरेशन जो है वो 12 मंथ्स की रहेगी ट्रेनिंग की, और एक्सेप्ट फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। स्टाइपेंड की बात करें तो एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये लोग मंथली स्टाइपेंड पे करेंगे। जनरली वो 12,000 एंड 15,000 होता है, ठीक है, 12,000 फॉर आईटी एंड 15,000 फॉर ग्रेजुएट्स। एंड इन्होंने लिखा है टीएडीए या फिर बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस ओएनजीसी पे नहीं करेगी। तो स्टाइपेंड की आप चिंता मत करिए, यहाँ पे मेन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको पीएसयू की एक्सपीरियंस मिलेंगे। ओएनजीसी जो कि महारत्न कंपनी है उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सोचना ये है कि आप एक्सपीरियंस कैसे ले, ठीक है। जो भी स्टाइपेंड मिला है वो आप उसकी चिंता ना करें। सिलेक्शन जो होगा वो आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसके बेसिस पे वो मार्क्स जो भी आपका रहेगा मेरिट लिस्ट ये लोग निकालेंगे एंड उसके बेसिस पे कॉल करेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए एग्जाम इंटरव्यू तो नहीं होगा, मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये भी दिया है कि अगर सेम मेरिट में अगर कोई एक ही इस पे आता है सीरियल नंबर पे तो जिसका हायर एज होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। अब जनरल कंडीशंस जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं आपको बता देती हूँ। मेन जो है कि अगर कोई पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किसी ने कर लिया है या कोई अभी ट्रेनिंग कर रहा है अप्रेंटिसशिप तो वो नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भरेगा, ठीक है। अगर किसी के पास ट्रेनिंग या फिर जॉब एक्सपीरियंस मोर देन अ ईयर है, 1 ईयर या फिर 1 ईयर से ज्यादा का अगर एक्सपीरियंस है तो दे कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, मतलब सीरियल नंबर 20 to 25 के लिए, तो आपका डिग्री कंप्लीशन के बाद 3 इयर्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 इयर्स अगर कंप्लीट हो गया है तो आप एलिजिबल नहीं है। 3 इयर्स से कम है डिग्री किए हुए तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। ओएनजीसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वो आपको जॉब प्रोवाइड कर देगा। तो ये मेन जो है पॉइंट्स मैंने बता दिया। फिर कोई भी एक ट्रेड के लिए ही कर सकता है अप्लाई, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क सेंटर पे एक ट्रेड कोड के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीपल आप अप्लाई करें तो आपका कोई भी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस लर्निंग मोड, मैंने बता दिया जिनके पास जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्टेंस मोड में अगर किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आप सीरियल नंबर 1 to 19 पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको इस वाले लिंक पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मतलब सीरियल नंबर 20 to 25 डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस वाले पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। वहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा एंड देन आप ओएनजीसी के वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करेंगे www.ongcapprentices.ongc.co.in। इस पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। अगर आप ये रजिस्टर नहीं करते हैं तो फॉर्म तो आप वैसे भी नहीं भर पाएंगे, और अगर इन एनी केस अगर वेरिफिकेशन में आपका पता चलता है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू विल गेट रिजेक्टेड, ठीक है। जब आप ओएनजीसी के साइट पे फॉर्म फिल करेंगे तब उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें आपको फोटोज भी अपलोड करना, अपने सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो फोटो का साइज भी दिया 20 to 50 KB एंड साइन 10 to 30 KB इन जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइन आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की कन्वेंसिंग अलाउ नहीं है। एंड अप्लाई करने के लिए जो टाइम इन्होंने दिया है, पोर्टल आज ओपन हो चुका है 29 जुलाई 11 आवर्स से ही ओपन हो गया है टिल 17 अगस्त बाय 6 आवर्स, ठीक है। शाम के 6 बजे तक पोर्टल ओपन रहेगा। 17 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप लास्ट डे का वेट मत करिए, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आप फॉर्म अपने आप को रजिस्टर करिए पोर्टल पे और फॉर्म इनका फिल कीजिए, ठीक है। पेपर बेस्ड एप्लीकेशन नहीं चलेगा, ऑनलाइन मोड में ही करना है। दो स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है। पार्ट 1 में अपने आप को रजिस्टर करना है, उससे आपका पासवर्ड जनरेट होगा। पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल पे जाएगा और फिर दोबारा आपको लॉगिन करना है लॉगिन आईडी पासवर्ड से और अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। नेक्स्ट इज ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने बता दिया है कि ज्वाइनिंग के पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा,
ठीक है, उसमें अगर कोई भी रिजेक्शन होता है तो वहां से आपको वो एलिजिबल नहीं कंसीडर नहीं करेंगे। तो ज्वाइनिंग से पहले वेरिफिकेशन होगा और क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने वो सारा लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लोग मेल करके इंटीमेट करेंगे। ज्वाइनिंग के लिए लिखा हुआ है कि जब कोविड-19 सिचुएशन इंप्रूव होगा तो स्पेसिफिक वर्क सेंटर पे ज्वाइनिंग देना होगा, कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना होगा। टिल देन ये एसएमएस या फिर ईमेल से कैंडिडेट को इंटीमेट करते रहेंगे, राइट। अब इम्पोर्टेंट डेट मैंने बता दिया, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि ओएनजीसी के पोर्टल पे जाके यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, वहां जाके आपको पहले फॉर्म फिल करना है। 29 जुलाई मतलब आज से शुरू हो गया है टिल 17 अगस्त। डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पे डेट रिजल्ट निकालेंगे 24 अगस्त को एंड रिसीव कंफर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स। और आपके कंफर्मेशन का ड्यूरेशन दिया है फ्रॉम 24 अगस्त टू 1 सितंबर के बीच में आपको अपना कंफर्मेशन दे देना है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो डेट आपको याद रखना है, स्टार्ट कर दीजिए। पहले आप अपने आप को रजिस्टर करिए, 2 पोर्टल्स के आईडीज दिए हुए एंड देन ओएनजीसी का फॉर्म फिल करना है। कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप ONGC_skill@ongc.co.in पे आप इन्हें पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आपको ओएनजीसी के साइट पे रिक्रूटमेंट नोटिस के अंदर आपको ये मिल जाएगा। वहां जाके पहले अच्छे से इसको पढ़िए और तभी आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको आपको मिस नहीं करना। इफ यू आर एलिजिबल तो आपको भरना चाहिए। फ्रेशर पे है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको इस अप्रेंटिसशिप से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।